गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं लेके आई लास्ट पार्ट सेक्सी क्लोन का, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने लास्ट पार्ट में देखा था कि जिमिन ने कोई ऐसी बात बोल दी थी जिसको सुन के जंगकुक बहुत तो गुस्सा हो गया था एंड उसने दोनों को स्लैप मार दिया था। तो एक्चुअली जिमिन ने ना क्या बोला था, यहाँ से हम थोड़ा सा फ्लैशबैक देखते हैं कि दोनों ने जब जंगकुक को हाके तो जंगकुक को अच्छा फील हुआ। जब फाइनली थोड़ा कंफर्ट फील करने लगा तो जिमिन ने बोला कि हम कब से तुम्हारा वेट कर रहे थे। जब से हमने सुना था ना तुमने ग्रैंडमा को बोला कि तुम हमसे प्यार करते हो, हम तब से चाहते थे कि तुम हमसे कन्फेस करो एंड तुम्हें हम हाँ बोल देंगे। तो जंगकुक बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया, एकदम से उसका पारा चढ़ गया। क्या मतलब, अभी उन्होंने जस्ट हाँ बोला था जस्ट बिकॉज इसलिए उनको पता चल चुका था। उन्होंने एक तो मेरी बातें उन्होंने मेरी बातें सुनी एंड अभी भी उन्होंने इसलिए हाँ बोली क्योंकि सब में दिखा के एंड वो वेट कर रहे थे। उसको लग रहा है कि ना ये उनको सिंपैथी है, तो फिर वो तो गुस्सा हो जाते हैं। इस वजह से वो दोनों को स्लैप मार देते हैं एंड दोनों उसकी तरफ से शौक होकर देखे थे। जको गए थे भाड़ में जाओ तुम दोनों। तुम लोग के क्या चीज हो, मेरी जिंदगी को तुम लोगों ने मजाक बना रखा है। जब दिल करता है तुम लोगों को मुझको ड्राइंग नजर आता, तुम दोनों को कोई एहसास नहीं आता मैं इंसान हूँ। तुम लोगों को बिल्कुल भी एहसास नहीं आता। तुम लोग स्टार्टिंग से मेरे साथ गेम्स खेलते हुए हो। तुम कॉलेज टाइम से मुझे यूज करते हैं। मैंने तो तुम्हें कभी कुछ नहीं किया क्योंकि मेरे अंदर कोई फीलिंग्स नहीं थी। जिमिन तुमने भी सेम चीज की। माना तुम्हें अप्रोच काइंड थोड़ा सा मैंने किया था, बट मैंने जस्ट तुम्हें एक कॉम्प्लीमेंट किया था। आफ्टर तुम मेरे पीछे पड़ गए तो फ्लर्ट करना स्टार्ट हो गया एंड मैं तुम्हें जस्ट फ्लर्ट बैक किया एंड देन ये सारी चीजें हो गई एंड देन तुम लोगों ने शादी कर ली। मैंने कुछ नहीं बोला क्योंकि उस टाइम पे भी मेरे अंदर तुम्हारे लिए फीलिंग्स नहीं थी, बट तुम लोगों ने शादी करने के बाद सबसे बड़ी जाहिलाना हरकत की, तुम लोगों ने मुझे अपने साथ इंटीमेट होने के लिए, जबकि तुम दोनों हस्बैंड्स थे। पता है क्यों मेरा दिमाग खराब था जब मैं तुम लोगों की ये बात मान गया एंड आफ्टर दैट तुम लोग आपस में इंडल्ज होने लगे तो मुझे थर्ड फील होने लगा। तुम लोगों ने बिल्कुल नहीं सोचा कि आफ्टर दैट अगर तुम लोगों की शादी हो चुकी है एंड अगर मेरी किसी और से शादी हो जाती एंड उसको ये चीज पता चलती तो वो मेरे बारे में क्या सोचता। मेरे करेक्टर को तुम लोगों ने बिल्कुल करेक्टरलेस मुझे बना के रख दिया एंड जिसके चक्कर में मैं ये सोच के परेशान होता था कि मैं अब मैं ना तो एक गर्ल को अपने लिए अपना सकता ना एक बॉय को अपना सकता, क्योंकि मेरे कोई इस तरह के बच्चे ही नहीं है। मैं प्योर नहीं हूँ एंड मेरी जो हरकत है अगर किसी को पता चलेगा वो वैसे मुझसे दूर भाग जाएगा। मैं स्टिल इस चीज में रहने लगा था कि मुझे टेंशन होने लगी कि मैं किसी का हो नहीं पाऊंगा। यही नहीं, मेरी किस्मत तो इतनी खराब है कि मुझे तुम लोगों से प्यार हो गया, पता नहीं क्यों। और मुझे हर्ट होने लगा जब तुम लोगों एक दूसरे के साथ होते। मैं हमेशा खुद को ये समझाने लगा कि तुम लोग हस्बैंड्स हो, मैं तुम लोगों के बीच में थर्ड व्हील एंड आफ्टर दैट हर चीज होने के बाद मैं बीच में प्रेग्नेंट हो गया। आई डोंट नो व्हाई मैं प्रेग्नेंट क्यों हो गया। जस्ट यही नहीं, उसके बाद जब मुझे प्रेग्नेंट हुआ तो उस टाइम पे मैं इतना ज्यादा शॉक था एंड तुम लोगों के पास में था जंग तुम्हें याद है ना जिमिन का जब वो हुआ था, एक्सीडेंट हुआ था, तुम लोगों ने कैसे मुझे निगलेक्ट किया था। मैं वेट करता रहा था, मैं सारा टाइम वेट करता रहा। एक मैसेज तो करके पूछोगे जगो कहाँ पे हो तुम, जगो कैसे हो तुम, या जगो कुछ खाए तुमने, एक यही मैसेजेस का मैं वेट करता, बट तुम लोगों ने कभी मैसेज ही नहीं किया एंड आफ्टर दैट जब मैं गायब हो गया, मैं अपने पेरेंट्स के पास चला गया, तुम लोगों ने कभी मैसेज नहीं किया एंड जब अपने पेरेंट्स के पास से भी गायब हो गए तो तुम लोगों ने सडनली पता नहीं, पहले तो बिल्कुल तुम लोगों को याद नहीं एंड देन सडनली तुम लोगों ने ढूंढ लिया एंड मुझे बस बच्चों की कस्टडी का ड्रामा देके तुम लोग मुझे वापस घर ले आए एंड आफ्टर दैट जब अगेन से भाग गया तो स्टिल तुम लोगों ने मुझे नहीं ढूंढा। तो फिर जो जंग क्या इस वीडियो तो कहते जगो तुम गलत समझो। यहाँ पे काफी सारे पॉइंट्स हैं जहाँ पे तुम गलत हो। जगो कहते बकवास बंद करो अपनी जंग। तुम लोगों को लगता मैं गलत हूँ, कहाँ गलत हो बताओ। इसमें मेरा क्या कसूर था, मेरी लाइफ तुम लोगों ने खराब कर दिया एंड अभी भी तुम जस्ट अपसेट किया मुझे। कहो तो बिल्कुल सिंपैथी देते फिर वो दोनों जगो के करीब आने की कोशिश करते, जगो एकदम से ना एक गिलास उनके बीच में ना तोड़ के फेंक देते हो, कहते आगे आए ना तो मैं ये कांच उठा के ना खुद को ना हर्ट कर लूंगा, दूर आओ मुझसे।
दूर रहो मुझसे, ये बोलता है। फिर ना वहां से जाने लगता है। तो फिर ना जो तेंग जो जंकुक ना बिल्कुल उसके पीछे भागते, बट ना जो तेंग पाँव में लग जाती है। तो फिर ना जंकुक फौरन से पीछे मुड़ता है और फिर देखते हैं तेंग को लग चुकी थी। तो फिर ना उसकी तरफ देखते हैं एंड एक कदम आगे बढ़ा तो फिर एक कदम पीछे लेते। उसको समझ नहीं आता वो उसके पास बढ़े ना बढ़े। जो जंकुक जिमिन कम समझ नहीं आता कोई जंकुक के पास जाए या तेंग के पास जाए। तो तेंग की ब्लीडिंग ज्यादा होने लगी थी। तो वो फौरन से ना तेंग के पास ना नीचे बैठ जाता है फ्लोर पे एंड उसके जो स्लीपर्स थे वो उसको उतारता है एंड उसके पाँव देखने लगते, काफी ज्यादा लग गई थी एंड को अंदर तक चला गया था कांच। तो वो ना उसको बहुत ज्यादा डर जाता है एंड जंकुक फौरन से ना जाके फर्स्ट एड किट लेके आता है एंड वो नीचे बैठ जाता है एंड सारा कांच करो पहले तो जिमिन और थोड़ा सा ना साइड पे भी कर देता है। जंकुक नीचे बैठता है एंड वो निकालते हैं, ट्यूब से निकालते हैं एंड उसके बाद में देन वो उस कांच को बाहर निकालते हैं एंड उसको ना बैंडेज कर देता है एंड अब बिल्कुल साइलेंस हो चुका था तीनों के बीच में, बिल्कुल साइलेंस था, कंप्लीट साइलेंस था। तो कोई कुछ नहीं बोल रहा था। तो तेंग स्लोली से बोलते कि जंकुक मैं तुमसे फर्स्ट डे से प्यार करता था। तो बेटा जंकुक कंफ्यूज एंड वो तेंग की तरफ देखने लगते हैं। तेंग देखी ना और तुम थे कि हमेशा बोलते थे कि तुम मेरे फ्रेंड हो एंड पार्टनर बेड पार्टनर वगैरह। तुम्हें पता मुझे उस टाइम पे कितना ज़्यादा हर्ट होता था। तो और ये बात जंकुक जिमिन को भी नहीं पता थी। वो चुपचाप सुन रहा था तेंग के बात एंड तेंग कहता है मैंने तेना अपने दिल को समझाया कि ये चीज़ वैलिड थी, मुझे शायद खुद को संभालना चाहिए क्योंकि तुम मेरे कभी नहीं हो पाओगे। एंड तुम्हें पता उस नाइट में कितना ज़्यादा रोया था जब हमारे ग्रेजुएशन हो चुकी थी एंड तुम जा चुके थे। तो ऐसा हमने तो बिल्कुल मैं कूल टफ बॉय बन के घूम रहा था। तो वहाँ जाते ही मैं बिल्कुल टूट गया था। बहुत बहुत ज़्यादा रोया था मैं उस टाइम पे, होल नाइट ड्रिंक करता रहा था और ये हालत ख़राब हो गई थी। मुझे तुम्हारी याद आ रही थी बहुत ज़्यादा चाकू। बट देन आई थॉट के तो तुम और मेरे रास्ते अलग हो चुके, तो मुझे मूव ऑन करना लेना चाहिए। तो मैं बिल्कुल ऐसे पढ़ा रहता था एंड मेरी फैमिली बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी एंड उन्होंने कंपनी को टेक ओवर करवा दिया था मुझे, ताकि मैं कंपनी पे ध्यान रख गया एंड मैं इस चीज़ से बाहर आ जाऊँ और थोड़ा मूव ऑन कर लूँ। तो थोड़ा मूव ऑन किया एंड देन उसके बाद मुझे पता चला मेरे लिए रिश्ता आया है। तो जस्ट मैंने बगैर देखे हाँ कर दिया क्योंकि मुझे सच में मूव ऑन करना था। मैं नहीं चाहता था कि कभी ऐसा हो कि तुम्हें पता चले कि मैं तुमसे प्यार करता था एंड तुम्हारे दिल में कभी गिल्ट रहे। एंड देन आफ्टर दैट मैंने जब जिमिन को देखा तो मुझे सही लगा एंड मैंने आई थॉट कि हाँ इस पर्सन से मैं मूव ऑन कर सकता हूँ। तो उसके बाद मैं जब उस पर ध्यान देने लगा, लेकिन जब तुम मेरे सामने आए तो मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया एंड बिना सोचे समझे तुम्हारे सामने ये शर्त रख दी कि मीन्स ये वो रख दी, विश रख दी, कंडीशन रख दी या समझो रिक्वेस्ट रख दी कि तुम भी मेरे साथ इंटीमेट हो क्योंकि बहुत ज़्यादा मिस किया था तुम्हें हर तरीके से, तुम्हें फिजिकली, तुम्हें मेंटली, तुम्हें हर तरीके से, इमोशनली, हर तरीके से मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस किया था। जको मैं तुमसे फर्स्ट डे से प्यार करता हूँ। क्या तुमने कभी नोटिस किया मेरा कोई और फ्रेंड क्यों नहीं बना? क्योंकि मेरा मुझे फ्रेंड्स बनाने का कभी कोई इंटरेस्ट नहीं था। मुझे तुम पसंद आए थे, यही रीज़न था कि मैं तुम्हारा फ्रेंड बना था, अदरवाइज मेरा कोई फ्रेंड नहीं है। तो जको बिल्कुल चुपचाप मैं शौक होके देख रहा था कि उसको ये बात सच में नहीं पता थी। फ्रेंड उसको समझ आने लगा कि क्या अभी तक वो खुद को विक्टिम समझ आया था। तो क्या 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 वो विक्टिम नहीं था, बाकी दोनों विक्टिम थे क्योंकि ऑफ कोर्स जब आपका वन साइडेड लव हो और सेकंड पर्सन आपको जस्ट फ्रेंड मानता तो ये चीज़ आपको पेन फील कराती है, जो जको ने फील की थी क्योंकि ये चीज़ उसके साथ हो चुकी है तो उसने फील की है। जो बिल्कुल चुप था एंड देंगे चुप होने के बाद जिमिन बोलते कि तुम्हें पता है जंकुक, मैं मेरी शादी से पहले तुमसे बार बार क्यों पूछते थे कि अगर तुम्हारे अंदर ज़रा भी फीलिंग्स है तो मुझे बता दो, मैं तुमसे शादी कर लूँगा। क्योंकि सेम प्रॉब्लम मेरा भी था, मुझे भी तुमसे प्यार हो गया था। यही रीज़न है मैं चाहता था कि ना तुम हाँ बोल दो एंड देन मैं सारी शादी हर चीज़ वगैरह रोक दूँगा एंड तुमसे शादी कर लूँगा। बट मेरे अंदर डायरेक्टली ये बोलने का करेज नहीं था
अंदर हिम्मत नहीं थी कि मैं तुम्हें डायरेक्टली बोल पाऊँ। एंड तुमने जैसे बोला कि तुम्हें हमसे शादी के बाद हमसे प्यार होता है, इसका मतलब कि तुम्हें हमसे पहले प्यार नहीं था एंड हमारा बोलने का कोई फायदा भी नहीं था, तुम हमें इनकार कर देते एंड उस टाइम पे मुझे पेन फील होता है एंड मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी, मैं खांडा कावर्ड हो कह सकते हैं कि मुझे हिम्मत नहीं है कि अपनी फीलिंग्स में एक्सप्रेस कर पाऊँ एंड डोंट नो, क्योंकि मुझे डर था रिजेक्शन का, मुझे डर था और मुझे लगा था तुम मुझे मना कर दोगे, तो डैड से हमने तुम्हें कभी कन्फेस ही नहीं कर पाया। एंड आफ्टर डैट जब टेंग आए मेरी लाइफ में तो मैंने टेंग के साथ मूव ऑन करने का ट्राई किया, बट उसमें भी तुम इंडल्ज हो गए एंड इस चीज़ को रोक नहीं पाया। जब मुझे लगा कि पॉसिबिलिटीज़ है बड़ी, तो मैंने भी तुम्हें अपने साथ होने दिया। एंड अगर देखा जाए जगो, हम तुमसे पहले से प्यार करते हैं एंड अभी जो हमने हाँ बोला था, हमने तुम पे सिंपैथी खा के नहीं किया था, हमने अपनी फीलिंग्स को याद करके कहा था एंड हम स्टिल तुम्हारे लिए फील करते हैं एंड ये फीलिंग हमारे लिए रियल फीलिंग्स थी, तुम्हारा फर्स्ट लव हो एंड हम जाके भी अपनी फीलिंग्स कंप्लीट ख़त्म नहीं कर सकते हैं। वो यही बोल रहे थे, अभी फ्लोर पे बैठे थे एंड जको इतना ज़्यादा शौक था वो खड़ा हो जाता है एंड वो उनकी तरफ शॉकिंगली देख रहे थे। तो तुम लोगों ने कभी बताया कि नहीं? तो फिर कहते अभी तो बताया, करेज ही नहीं था, रिजेक्शन का डर था। और आफ्टर दैट ये सारी चीज़ें हो गई। तो मैं बताऊँ उस टाइम पे हम कितना ज़्यादा हैप्पी थे जब हमें पता चला था हमारे बच्चे से प्रेग्नेंट हो एंड उस टाइम पे भी हमारे बीच में बहुत सारे मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो गई एंड देन तो अगेन से भाग गए थे एंड उसके बाद तो जब उसको वहाँ से भागे थे हॉस्पिटल से, तुम्हें पता है हमारी क्या हालत हो गई थी। हमारे हमारा जो सांस बिल्कुल जैसा हमें सांस सही से आ नहीं रहा था, हमारी ब्रीथिंग हैवी हो चुकी थी, हम बहुत ज़्यादा डर गए थे। हमें जितने बच्चों की खुशी थी उससे ज़्यादा तुम्हारा डर लगा होता। हम बिल्कुल पागलों की तरह तुम्हें ढूंढ रहे थे, बट हाँ अंकल ने तुम्हें ढूंढ लिया था, दैट्स व्हाई हम तुम्हें ढूंढ नहीं पाए थे। हमारी हालत ख़राब हो चुकी है। जब हमने तुम्हें फर्स्ट टाइम देखा था, अंकल के पास देखा था, तो हमें रिलीफ हुआ था, बट हमें पेन हुआ था कि तुमने हमें बताया क्यों नहीं। ये सारी चीज़ें हमारे बीच में स्टार्टिंग से मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती हुई आई हैं। हमने कभी भी एक दूसरे को जानने की कोशिश ही नहीं की एंड ना समझने की कोशिश की। तो जको क्या इसमें ठीक है, वो दोनों ना बिल्कुल जको की तरफ देख रहे थे एंड दोनों फ्लोर पे बैठे थे स्टिल। तो फिर जको की तरफ देख रहे थे कि अगर तुम बता दे तो इतनी प्रॉब्लम्स ना होती। तो फिर ना वो दोनों ना बस एक चक्कर करते कहते ना हम भी यही सोचते काश हम बताते थे। तो फिर ना वो जको को उनकी तरफ देखते कहते मुझे तुम लोगों से बाद में प्यार हुआ था, आई गेस आउट ऑफ जेलसी, या शायद पहले हो चुका था लेकिन मुझे रियलाइज़ नहीं हुआ था। तो दोनों बस मार करके कहते कि ना अब हम तुमसे पूछते हैं जय को, क्या तुम हमारे हस्बैंड बनोगे? लीगली तो बन चुके, ऑफिशियली बन चुके थे, क्या आप पर्सनली और इमोशनली बनोगे? तो मैंने जको बस उनकी तरफ देख रहा था एंड उसके ना हाथ बहुत ज़्यादा ना मीन शेक कर रहे थे, वो काम पर आता है और उसको समझ नहीं आता वो अब क्या बोले, वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो चुका है। तो फिर जीवन कहते हैं मना मत करना जको, हमने ऑलरेडी बहुत मेहनत लगा के मीन्स बहुत ज़्यादा करेज जमा करके तो मैं सारी अपनी फीलिंग्स बताई हैं एंड हम दोनों एक दूसरे के बारे में जानते थे। हम दोनों ने एक दूसरे को अपनी फीलिंग्स के बारे में बताया था क्योंकि हम दोनों मैरिड थे, तो हम नहीं चाहते थे कि बाद में किसी एक को पता चले एंड देन उसको पेन ही फील हो। तो मैंने अपना कन्फेशन किया था एंड उसके बाद टैग ने भी अपनी फीलिंग्स बताई थी। तो फिर कहता है वो तुम मुझसे नहीं कर सकते कन्फेशन। तो कहते कि ना तुमसे रिजेक्शन का डर था ना तो नहीं कर पाए। तो फिर जको कब चुप था, कहते अब तुम अपना आंसर बताओ जको, क्या तुम डरना चाहते हो हमारे साथ कि सच में क्या तुम इस मैच को चांस देना चाहते हो? तो फिर ना जको थोड़ी देर सोचते हैं बिल्कुल चुप था। तो फिर वो दोनों बस उसकी तरफ टेढ़ी आई से देख रहे थे। जब वो सर हाँ मिला देता है कहते बट तुम लोगों ने मुझे बहुत ज़्यादा पेन दिया बोल देता। तो फिर कहते हैं हमने भी पेन फील किया जको, बट तुम्हें हमने पेन दिया एंड वो फिजिकली भी दिया हमने, सो उसके लिए हम सो सॉरी एंड हम कसम खाते हैं एंड ये हमारे जो हमने तुम्हें पेन दिया था उसका पछतावा भी हो जाएगा कि हम तुम्हें कभी छोड़ के नहीं जाएंगे। तो फिर जको कहता हिम्मत भी मत करना, समझ आई क्या? अगर हिम्मत की ना मैं जान से मार दूंगा तुम लोगों को। तो फिर ना वो दोनों स्माइल कहते हैं, फिर जको की तरफ देखते हैं, फिर जो जको को ना थोड़ा सा नीचे बढ़ते हैं
एंड ना तेरा का हाथ होल्ड करते कहते खड़ा होने का ट्राई करो, ज़्यादा तो नहीं लगी तो कहते नहीं इट्स ओके। इतनी बड़ी खुशी मिली है, मेरा लवर मुझे मिल गया, मेरा फर्स्ट लव मुझे मिल गया। तो ये छोटी सी चोट मुझे क्या याद रहेगा। तो फिर जब थोड़ा सा शाय फील करता है वो कहते बकवास बात करो, ये बोल के ना अपना मुंह साइड पकड़ लेता है, दोनों सीधा देखने लगते हो। कहते कि ना टू बी ऑनेस्ट हमें सच्ची में यकीन नहीं हो रहा जाकू तुम हमारे हो चुके हो। तो दोनों की तरफ ना जाकू देखते हो कहते हाँ ठीक है जो भी है, ये बोलता है मुंह साइड पकड़ लेता है। दोनों उसकी तरफ बस देखने लगते, बोलते थे लवफुल ऐसे। तो वो कहता है क्या मेरी तरफ इस तरह ना देखा। तो कहते कि ना हाँ जाको व्हाट डू यू थिंक, क्या हमें एक हनीमून पे जाना चाहिए, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, हम तुम्हारे लिए क्रेविंग कर रहे। तो कहता है जस्ट अभी हमारे बीच में पैचअप हुआ एंड तुम लोगों को ये सब पड़ गया, तुम्हें हनीमून की पड़ गया। तो कहता है वाइफी कम ऑन ना, जिमिन बोलते। तो कहता है मुझे नहीं पता, ये बोलता है मुंह साइड पे कर लेता। तो फिर दोनों हंसते हैं, फिर चक्कर को बिल्कुल बैक से कर लेते हैं, चक्कर के फेस पे स्माइल आ जाती है एंड उसको लगता है कि उसको ये चीज़ पहले कर लेनी चाहिए थी। उसको नहीं पता था कि वो दोनों भी उससे प्यार करते थे एंड ये सारी चीज़ कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग थी, कुछ उनकी डेस्टिनी थी एंड कुछ ये सारी चीज़ें बीच में उनकी ना बातों की वजह से, उनकी ना मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से हर चीज़ वर्स होती गई। बट अब सब कुछ ठीक हो जाए जस्ट बिकॉज ऑफ ग्रैनी। अगर वो ये ऑप्शन ना देते तो जगू शायद इस चीज़ को परस्यू करता ही ना। एंड अब हम देखते हैं नेक्स्ट डे का सीन, जहाँ पे ना जको आराम से उन दोनों को हक करके सो रहा है। उसकी ये नाइट बहुत ज़्यादा अच्छी स्पेंड हुई थी एंड उनके बीच में कुछ भी नहीं था, जस्ट कडल्स हुए थे एंड देन वो सो गए थे। एंड जगो की जब नेक्स्ट डे आइज ओपन होती तो वो देखता है वीमन बस उसी को देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा लवफुल आइज है। तो जगो थोड़ा सा शाय फील करते क्या कर रहे हो आप दोनों, बोलते हो हाँ दोनों। तो हाँ क्या है तो फिर वो दोनों हंसने लगते हैं। तो कहते हैं अच्छा ठीक है बोलो आप बोलो। तो फिर जब वो ना उनकी तरफ चिढ़ के देखते कहते तुम दोनों बहुत ज़्यादा बुरे हो, मुझे पहले बता देते तुम मुझे लव करते हो। बोलते तो कहते कि ना अरे हमें भी इस चीज़ का गिल्ट है अपना, अरे हमें पता होता तुम हमसे प्यार करते एंड हमें साथ देखे तो हमें पेन फील हो रहा है, तो हम तुम्हें पहले ही से बता देते। तुम्हें पता है हम तुम्हें खुद से दूर क्यों रखते थे, तुम्हें पता है हम तुम्हें अक्सर खुद से दूर क्यों रखते थे, क्योंकि हमसे ना फिर मूव ऑन करना मुश्किल हो जाता। अगर हमारे आसपास तुम होते, जब हम दोनों एक दूसरे के साथ होते तो हमारा मूव ऑन करना मुश्किल हो जाता है एंड हमारे अंदर जो तुम्हारे लिए फीलिंग्स है वो स्टिल जनरेट होती रहती, बढ़ती रहती। तो ऐसे हम तुमसे दूर रहते थे एंड ये चीज़ वर्स हो गई, तुमने इसको गलत वे में ले लिया। तो जगू बस देखते हैं उनकी तरफ ना, बस छोटा सा नोट करते हैं एंड बिल्कुल चुप था। तो दोनों उसकी तरफ देखते कहते आई लव यू जगू, दोनों एक साथ बोलते। तो फिर जगू फर्स्ट टाइम उनके मुंह से सुन रहे थे कि आई लव यू, तो उनकी तरफ शौक होकर देख रहे थे। कहते क्या रात में तुमने कन्फेशन किया, आई नो लव यू नहीं बोला, तो उस टाइम पे मौका नहीं मिला, आप बोल रहे तो तुम शौक क्यों हो रहे हो। तो फिर जको उनकी तरफ देखते हैं, थोड़ा नर्वस स्माइल करते कहते हाँ तो थैंक यू, क्या मतलब थैंक यू, आई लव यू टू बोलो। देख बोलते तो कहते हाँ टू कहते क्या टू सही से बोला। तो जको उनको जान के टीज कर रहे थे। तो कहते हैं क्या बोल रहे हैं। तो कहते हाँ ना बोलो रहने दो, ये बोलते फिर दोनों पाउट कर लेते। तो फिर जको सवाल कहते हैं आई लव यू टू त्यांग, आई लव यू टू जिमिन। तो फिर वो दोनों के फेस पे स्माइल आ जाते हैं, वो जको की तरफ देखने लगते हैं, जको स्माइल करता है एंड देन हम देखते कि ना जको वो जो है ना बिल्कुल खुश हो के ना बिल्कुल ना अपने ग्रैनी के पास आता है, जो ग्रैनी थी उनको ना हक कर लेते थे मदर। ये चीज़ इतनी बुरी भी नहीं थी एंड आपको पता वो लोग मुझसे पहले से प्यार करते थे, इवन जब मुझे भी उनसे प्यार नहीं होता, जस्ट मेरे लिए वो दोनों फ्रेंड्स थे उस टाइम से, वो दोनों मुझसे प्यार करते थे। तो वो जो ग्रैनी होती है वो स्माइल करते कहते ना, और जब मैं पता है मुझे ये चीज़ पता थी तो जगह शौक हो जाता था क्या अगर पता था आपने मुझे बताया नहीं कि तो फिर ना वो जो ग्रैनी स्माइल करते कहते ना बेटा तुम मेरी एज देख रहे हो ना, तो मेरे लाइफ में मैंने बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है मुझे
कि जो आइस थी ना जो तुम पे पड़ती थी उनसे मुझे आइडिया हो गया था वो तुमसे प्यार करते हैं, इस वजह से तो मैं तुम्हें मनाया, बट ये नहीं पता था कि तुमसे पहले से प्यार करते हैं, इवन तुम्हारे प्यार करने से भी पहले से प्यार करते हैं, ये मुझे नहीं पता था। तो जको कहते कि ना अब सब कुछ हमारे बीच में ठीक हो चुका है। तो ना वो जो ग्रैनी थी स्मार्ट थी एंड जो बच्चे थे वो ना अपनी मामा को देखते ही हंसने लगे थे। तो जको के पास चेक करा, माय क्यूटी, तुम कितने ज्यादा प्यारी हो गई हो तुम दोनों, ये बोलते हो। फिर ना अपनी ना जो बेबी गर्ल की ना फेस बिल्कुल ना फेस तो किसेस करने लगते थे ना, अपने बेबी बॉय की किसेस करते कहते हाँ ये तो ना बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है। तो कहते तुम्हारे हस्बैंड भी गए हैं एंड लेकिन शरारती तुम्हारी तरह, कहता मदर मैं कहाँ से शरारतें करता हूँ। तो कहते ना हाँ करते हो, बड़े हो गए तुम्हारा ये हाल है, पता नहीं छोटे हो कि क्या करते होगे, तो रियल मदर से पूछना पड़ेगा। तो फिर ना जो जंको पाउट करते कहता हाँ ये गलत बात है, अब ऐसे नहीं बोल सकती मेरे बारे में। तो फिर ना वो जो ग्रैनी होती है वो स्माइल करते हैं एंड वहाँ पे ना एक फैमिली डिनर रखा जाता है खेल से, ताकि उनके बीच अभी 2 दिन पहले होके गए थे एंड जो वीमेन थे उन्होंने बताया था कि वो चाहते कि ना वो जो सारी रियलिटी फैमिली को बता दे। तो फिर ना जो जाको कहता है नहीं अगर ऐसे बताया तो उनके प्रॉब्लम्स हो जाएंगी, वो क्या सोचेंगे, नहीं 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 वो ये नहीं बता सकता। तो फिर कहते हैं ठीक है देन हम बताते हैं कि ना जो तो फिर ना जो झांको के वो बोलते कि ना हमें पता है झांको तुम्हारे करेक्टर पे बात आ सकती है, सो डोंट वरी हम बात को संभाल लेंगे। बस हम चाहते जैसे उस दिन अंकल ने बोला था ना कि बच्चों के कस्टडी वाले ये वाला केस, उन्होंने मैं ये चाहता कि ये वाला चैप्टर क्लोज हो जाए एंड बस इसलिए। तो कहते तो तुम क्या बोलने वाले हो, तो कहते बस देख लेना। तो फिर ना जो बिल्कुल चुप हो जाता है एंड आप देखते हैं शाम का टाइम जहाँ पूरी फैमिली मेंबर्स बैठे होते, सारे बैठे होते डाइनिंग टेबल पे एंड जो क्या कहते हैं कि ना एक्चुअली अगर आप लोगों से कुछ बात करनी है तो सारे ना बिल्कुल तेंग की तरफ ना अटेंटिव होकर देखने लगते, कहते हैं हाँ बोलो तेंग। तो कहते हैं कि ना हाँ एक्चुअली जो आपने कभी सोचे नहीं ये बच्चे कहाँ से आए। तो फिर ना सारे कंफ्यूज होकर देख रहे लगते हैं क्योंकि अलग सडन टेंग की बात करते हैं। तो फिर हाँ मतलब बोलो आगे क्या बोलना चाहते, पूरी बात बोलो। टेंग और उसके फादर बोलते हैं तो जैंग के फादर तो ये देख रहा एक्चुअली जंकुक ने जिन बच्चों को बर्थ दिया था वो यही बच्चे हैं। तो फिर होल फैमिली शॉक, बिल्कुल साइलेंस हो जाता है टाइम पेरेंट जो जंकुक तो अपने इसको टाइटली क्लोज कर लेता है। जो मिसेस जॉन शॉक होकर बोलती कि जंकुक क्या ये सच है। तो जंकुक ना बस अपनी मदर की तरफ देखता है स्लोली सर हाँ मिला देता है। तो फिर कहते तुमने हमें बताया क्यों नहीं। तो फिर कहते बच्चे किसके हैं। तो फिर ना जो जेमिन बोलते कि वो, तो फिर ना जो मिसेस मिन बोलते हैं वो जो थी ना मिसेस पार्क बोलती है तुम्हारे है ना। तो फिर ना वो तो ना बिल्कुल शॉक हो जाते हैं मदर। तो कहते कि ना मुझे बेवकूफ़ समझते हो, मुझे जैसे इनकी मदर का शक था कि इनकी मदर कौन हो सकती है। एंड चाकू के बारे में मुझे बिल्कुल रियलाइज़ नहीं है, लेकिन तुम मुझे पागल समझते क्या। वो दोनों बच्चे लिटरली तुम दोनों की शक्ल लगते हैं एंड मुझे पता नहीं चलेगा, हम लोगों को पता नहीं चलेगा। हाँ तो फिर सारा कंफ्यूज हो जाते क्योंकि सबको नहीं पता चला था। इवन कि सिर्फ और सिर्फ मिसेस पार्क ने ये चीज़ नोटिस की थी कि बच्चे बिल्कुल उनकी तरह लगते हैं एंड वो हंसते थे। तो कहते मतलब तो जाको की तरफ ना मिसेस जॉन देखती कि ना जाको स्टार्टिंग से बताना चाहिए था। तो कहते कि ना तो देंगे ना जो जिमी बोलते कि ना उसमें जको का कसूर नहीं है, हमने जको को फोर्स किया था। तो फिर ना जो गुस्सा हो जाता मिस्टर जॉन। तो कहते तुम्हारी हिम्मत कैसी मेरे बेटे को फोर्स करने की। तो कहते कि ना फादर मुझसे प्यार करता था। तो फिर ना कंफ्यूज हो जाते, कहते कि ना ये तुम जो रोलर कोस्टर चला रहे हो ना जिसमें तुम मिस्टर नेस्टनी का रोलर कोस्टर चला रहे हो ना, इसको चलाना बंद करो एंड सीधी तरह बताओ। वो ना मिस्टर किम ना इरिटेट हो जाते हैं। तो वो कहते हैं एक्चुअली तेहंग और जंको स्टार्टिंग से एक साथ थे, मींस कॉलेज टाइम से वो दोनों एक दूसरे को तब से जानते हैं। तो लोग शॉक हो जाते कहते व्हाट रियली। तो फिर ना जो देखेंगे कि ना मतलब आपको याद है एक पर्सन था जिसके लिए मैं बोलता था रोता था एंड ड्रिंक करता था एंड आप लोगों ने मूव ऑन करवाने के लिए मुझे कंपनी सौंप दी थी। तो फिर हाँ तो कहते जंगोक था,
मैं जक्कू से प्यार करता था, पर जक्कू मुझे एज अ फ्रेंड समझता था, तो इस चक्कर में मेरा वो वाला हाल हुआ था। तो फिर ना वो फिर ना शौक हो जाता है, फिर वो देखने लगता है जिमिन की तरफ, उसकी फैमिली देखने लगती है और कहते हैं क्या मेरी तरफ क्यों देख रहे हो, कहते सो यही वो बॉय जिसका तुम उस दिन ड्रंक होके बोल रहे थे। तो फिर जो ड्रंक जिमिन, अब जिमिन कंफ्यूज हो जाते हैं, सारा कंफ्यूज हो जाते हैं, विमेन को कंफ्यूज हो गया ना, मिसेस पार्क की तरफ देखने लगते हैं एंड वो कहते हाँ मतलब कब, तो कहते कि ना हाँ तो मैं एक दिन ड्रिंक करके आए थे काफ़ी ज़्यादा, अपने फ्रेंड्स के साथ गए थे पार्टी करने, एंड देन उसके बाद जब सर्वर्स तुम्हें छोड़ने आए थे तो मैं तुम्हें अपने साथ रूम में लेके गई थी सर्वर्स के साथ। तुम बोल रहे थे कि मुझे वो बहुत ज़्यादा पसंद है, मुझे शादी नहीं करनी है, मुझे उससे शादी करनी है, मुझे उससे से शादी करनी है, उस बॉय से मैं उसको बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। तो तुम जक्कू की बात कर रहे थे, तो ना जो जिम्मे भी शौक था उसको नहीं पता था इस बारे में, तो हाँ हाँ उसी के बारे में करूँगा, बट इस बारे में तो मुझे खुद ही याद नहीं है। तो फिर ना जो मिसेज के बस वो करती है, तो फिर ना जो जक्कू बिल्कुल अपनी नज़रें नीचे झुका लेते, कहते आप लोगों उसको डिस्कस्टिंग फील करोगे, तो कहते हैं नहीं बेटा हम क्यों करेंगे, हमें तो अपने बेटों से नफरत होनी चाहिए। उन लोग के सॉरी मैं गाली देने लगी थी। अच्छा तो मिस्टर के बोलते कह रहा तुमसे क्यों बेटा नफरत करेंगे, बस हमें डिसअपॉइंटमेंट है कि तुम लोगों को हमें पहले बताना चाहिए था, तुम लोगों ने इतना ज़्यादा बिखेरा खड़ा कर दिया। तो फिर जक्कू पॉट करके बोलते कि मुझे खुद भी नहीं पता था, मुझे खुद कल रात को ये सारी चीज़ें पता चली। तो कहते क्या, तो कहते यही कि मेरे प्यार करने से पहले ही मुझसे ये लोग प्यार करते थे। तो कहते तो फिर दोनों का कसूर बनता है, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें इनको पनिशमेंट देनी चाहिए। तो फिर जगह कहते एग्जैक्टली हाँ मुझे भी ये लगा था आंट। तो फिर ना जो मिसेस की बोलती कहते अरे यार अब तो आंट बोलना बंद करो, तो तुम हमारे ग्रैंड चाइल्ड की भी अम्मा हो, अब तो मतलब बोलो। तो फिर ना जो जंकुक ना थोड़ी सी नर्वस बना करते जी मदर मैं बोलते नर्वस स्माइल करता है। तो फिर ना वो सारे स्माइल करते हैं, जंकुक की तरह ये तो शौक हो जाता है कि उसकी फैमिली की ये तो अंडरस्टैंडिंग है उसको पता नहीं था। लेकिन तो मिस्टर जॉन एंड मिसेस जॉन चुप थे। तो फिर जंकुक की तरफ देखते कि तुमने हमें भी नहीं बताया, हमसे सारी चीज़ें हाइड करके रखी हैं। तो कहते मदर मुझे करेज नहीं था मुझ में, एंड मेरे प्रेगनेंसी वाले इशू के बाद तो बिल्कुल ही मेरे अंदर हिम्मत नहीं आपको कुछ भी बताने की। तो फिर जब मिस्टर जॉन खड़ा था एंड जक्कू के पास आता है ना उसको हक कर लेते, कहते आई एम सो सॉरी बेटा, कहीं ना कहीं हम ही रीज़न है कि तुमने हमें सच नहीं बताया, क्योंकि हमने तुम्हें उस टाइम पे रिएक्शन इस तरह से दिया था कि तुम ऑफकोर्स तुम्हें डर लगेगा एंड तुम्हारे अंदर करेज नहीं होगा। हमने माफ़ कर दिया, हमने उस टाइम पे तुम्हें स्पॉट करने के बजाय तुम्हें डरा दिया था एंड तुम्हें बच्चों के अबॉर्शन करने की बात की थी। ओ यार सो सॉरी बेटा। तो फिर जक्कू बस अपने फादर को टाइटली हक कर लेते कि ऐसी कोई बात नहीं है फादर, इट्स ओके, अगर सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है। देन ये सारा कुछ बिल्कुल परफेक्ट हो जाता है, सारे बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाते हैं एंड हम यहाँ से सीन शिफ्ट करते हैं उनके हनीमून का सीन। बच्चों को संभाल रहे थे उनके ग्रैंड पेरेंट्स एंड ये तीनों आए थे हनीमून के लिए। एंड यहाँ से ना वो दोनों ना उसकी तरफ देखते हैं, जक्कू की तरफ देखते हैं, कहते हैं ना हमें और बेबीज चाहिए। तो फिर जक्कू बस उनकी तरफ देखता है, ऐसी छोटी सी स्माइल करता है थोड़ी सी शाय सी, एंड दोनों स्माइल करते हैं, जक्कू के ऊपर अटैक करते हैं, उसको किसेस करने लगते हैं, उसको फेस पे किसेस करते हैं, फर्स्ट उसकी होल बॉडी पे उसको किसेस करने लगते हैं। आफ्टर डैट वो इंटीमेट टचेस करना स्टार्ट करते हैं, उसको हर जगह टच करते हैं। जक्कू मोन कर रहा था एंड जब फाइनली टैंक जब उसके अंदर एंटर होते थे, हाँ मैंने इस हेवन को कितना ज़्यादा मिस किया। तो कहते तुम कितने ज़्यादा गंदे हो। तो कहते कि जंग को बोलते कि पेशेंट हो। तो कहते क्या जैसे अपनी वाइफ का कॉम्प्लीमेंट कर रहा हूँ, क्या चाहता हूँ मैं वो भी ना करो। तो फिर ये बोलता है उसको ना उसके अंदर मूव होने लगते हैं, जो को मोन कराते हैं, जो जमीन उसके ऊपर ना बैठा होता है एंड उसकी बॉडी पे किसेस कर रहा था एंड उसका ना मिल्क पी रहा था। तो कहते कि ना तुम्हारी मिल्क कितना ज़्यादा स्वीट है तुम्हारी तरह। तो फिर चीज़ों को बस मोन करा था एंड आफ्टर डेथ वो दोनों अपनी प्लेसेस चेंज करते हैं एंड देन इस तरह की डर्टी टॉक्स के साथ ये उनका हनीमून पीरियड गुजरता है। यहाँ से हम देखते हैं 5 years बाद का सीन, जहाँ पर जक्कू बहुत ज़्यादा परेशान था,
बहुत बहुत ज्यादा। तो फिर वो जो फिल्म बस उसको बैठे बेड पे देख रहे थे, कहते हैं जाको तुम क्यों इतनी ज्यादा टेंशन लेते हो जाओगे प्रेग्नेंट, क्यों इतनी ज्यादा टेंशन लेते हो, कहते कब होगा 5 साल हो गए मैं अभी तक प्रेग्नेंट क्यों नहीं हुआ। तो कहते कि ना जाको देखो, तो कहते नहीं मुझे मुझे ठहरा कोई प्रॉब्लम तो चलो ना डॉक्टर के पास चलते, कहते जाको तुम ऑलरेडी 2 बच्चों को कर सके, एक बेटा एक बेटी है, इट्स ओके, हमें और बच्चे नहीं चाहिए, हमें तो उस टाइम में जस्ट मजाक किया था। तो कहते नहीं तो मुझे चाहिए, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं प्रेग्नेंट क्यों नहीं हो रहा। तो फिर लोग कहते कि ना हाँ जान को क्या हो गया, तुम क्यों इतनी ज्यादा टेंशन ले रहे हो। कहते नहीं 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 मुझे जाना मुझे डॉक्टर के पास जाना, मुझे पूछना है क्या मैं इनफर्टाइल तो नहीं है। तो देखो उसकी तरफ देख रहे हैं लाइक सीरियसली तुम ऑलरेडी 2 बच्चों को बर्थ दे चुके। तो कहते मुझे नहीं पता तुम्हें अभी तक प्रेग्नेंट क्यों नहीं है, क्या प्रॉब्लम हो सकता है मेरे बेबी को तो कोई प्रॉब्लम हो चुकी हो, चलो ना। तो कहते जंगकोक हाँ फाइन ठीक है चलो, ड्रा भी साथ रहे हो ये बोलते हो। फिर देन दोनों कार निकालते हैं, जंगकोक को लेके जाते हैं। जो बच्चे थे वो ना उनके ग्रैंड पेरेंट्स के पास थे, एंड जो ग्रैनी थी उनकी ऑलरेडी एज हो चुकी थी, एंड उनकी 2 इयर्स पहले डेथ हो चुकी थी। एंड उस टाइम पे जकू बहुत ज़्यादा टूट गया था, बहुत ज़्यादा रोया था। एंड बाकी सबके आइज में भी टीयर्स आ गए थे, कुछ सबके उनके साथ बन गई थी, लेकिन टाइम का तकाजा कौन रोक सकता है। तो ये चीज़ हो चुकी थी। एंड इधर हम देखते हैं जकू को जो बिल्कुल हॉस्पिटल बोलते हैं, डॉक्टर उसको एग्जामिन करते हैं, कहते हैं हर चीज़ बिल्कुल परफेक्ट है। तो जकू कहते तो मैं प्रेग्नेंट क्यों नहीं हो रहा। तो कहते हैं इससे पहले प्रेग्नेंट हुआ। तो फिर ना जो जकू सर हाँ मिलाता है। तो कहते हैं कि ना एंड ऑलमोस्ट कितने टाइम बाद मीन्स इंटीमेसी की कितने टाइम बाद प्रेगनेंसी हुई थी। तो जकू सोचने लगता है, कहते हैं फर्स्ट इंटीमेसी से लेके प्रेगनेंसी तक करना मुझे टाइम पीरियड बीच में बताओ। तो फिर जो जिमिन एंड जो जकू भी सोचने लगे थे, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था तो उनको ये चीज़ याद ही नहीं थी काइंडा। तो फिर ना जब काउंट करता है, कहते हैं ऑलमोस्ट 6 ईयर्स। तो कहते हैं 6 ईयर्स सो एंड उसके बाद तुम्हारी प्रेगनेंसी हुई थी। तो जब सर हाँ मिला तो कहते ना हाँ सो तुम्हारा एक्चुअली जो है डिलीवरी टाइमिंग है वो है ये, क्योंकि तुम कंसीव करोगे ऑलमोस्ट 5 या 6 ईयर्स बाद। तो तुमने फर्स्ट टाइम भी ऐसे ही रिसीव किया था, तो ना तुम नेक्स्ट टाइम भी इसी तरह रिसीव करोगे। तो कहते क्या मतलब। तो कहते कि ना कुछ लोग होते हैं जो लेट रिसीव करते हैं, एंड उसके बाद आफ्टर डैट फिर वो हमेशा के लिए वैसे रहते हैं। मीन्स अगर उन्होंने फर्स्ट टाइम में भी लेट रिसीव किया तो आफ्टर डैट वो भी वैसे रहता है। एक्चुअली यहाँ पे मैं आपको एक पॉइंट बताऊँ कि एक्चुअल में ऐसा रियलिटी है, क्योंकि मेरी फैमिली में ऐसा सीन है पड़ा। तो वहाँ से मुझे ये चीज़ पता चली। मेरा एक कज़न है जो जिसका बर्थ हुआ था उसके पेरेंट्स के 8 इयर्स बाद, हाँ उनकी शादी के 8 इयर्स बाद, एंड अभी वो है 14 इयर्स का जब जाके उसका जो छोटा भाई है वो पैदा हुआ है। मीन्स 14 इयर्स के बीच में एज गैप है। इस तरह करके ना मीन्स होता है, कुछ लोग ना देर से डिलीवरी देते हैं, बर्थ देर से देते, तो इस तरह का पॉइंट था पड़ा, तो मैंने वही यहीं यूज़ किया। सो बैक टू द स्टोरी। तो जब कहते हैं तो इसका मतलब मैं प्रेग्नेंट हो सकता है, इसका कोई इतना बड़ा इशू नहीं था। फिर कहते हैं हाँ, एंड तो फिर जको कहते हैं थैंक यू सो मच डॉक्टर। देन उसके बाद बड़ा खुश हो गया, वो बाहर निकलते ही कि एकदम से जको को चक्कर आता है, वो नीचे गिर जाता है। एंड ये जब नीचे गिरने वाला होता है तो दोनों उसको होल्ड कर लेते हैं, फौरन से डॉक्टर के पास आते तो उसको चेक कर सकते थे। मैंने उस टाइम भी ये चीज़ नोटिस नहीं की, मुझे इस तरह का फील हुआ, बट अभी मेरा ध्यान उस चीज़ पे नहीं था। मैं तो बताना भूल गया कि आपका हस्बैंड ऑलरेडी 1 वीक प्रेग्नेंट है। तो फिर जो जिमिन एंड जो थिंग तो वो इतने ज़्यादा खुश हो जाते हैं, एंड जको को भी होश आ चुका था, एंड उसको पता चलता है वो प्रेग्नेंट है, तो वो भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। एंड यहाँ पे ये हैप्पी फैमिली खत्म होती है। हाँ आप लोगों को ये स्टोरी अच्छी लगी, ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लोग हो चुकी थी, एंड आप लोगों का इंटरेस्ट भी इसमें से ख़त्म हो चुका था, तो मुझे एंड करनी थी। एंड टाटा बाय बाय।